नमस्ते दोस्तों। हाल में लल्लन टॉप पर हुई डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट बहुत दिलचस्प रही। सबसे पहले तो लल्लन टॉप टीम और दोनों प्रतिभागियों को, जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को धन्यवाद, जिन्होंने इस गहरे दार्शनिक सवाल पर इतने सभ्य और विचारपूर्ण तरीके से चर्चा की। इस डिबेट में सबसे खास बात ये थी कि टॉपिक को बहुत ही स्पष्ट और सीमित रखा गया था। सिर्फ सामान्य रूप से गॉड के अस्तित्व पर बात होगी, ना किसी विशेष धर्म के देवता पर, और किसी धार्मिक ग्रंथ का हवाला नहीं दिया जाएगा। ये एक प्योर फिलोसफिकल डिस्कशन थी। ऐसे विषयों पर बात करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग ईश्वर की अवधारणा को किसी न किसी धार्मिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इस डिबेट में दोनों पक्षों ने इसी सीमा के अंदर रहकर अपने तर्क दिए। एक तरफ जावेद साहब ने विज्ञान, मानवीय पीड़ा और नैतिकता जैसे पहलुओं से सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ मुफ्ती साहब ने फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स जैसे कंटिजेंसी और नेसेसरी बीइंग की बात की। ये डिबेट हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। ईश्वर की अवधारणा को हम कैसे देखते हैं? दार्शनिक नजरिए से देखें तो ईश्वर को अक्सर एक हाइपोथेटिकल या मेटाफिजिकल कंसेप्ट माना जाता है, जो मानव सोच का परिणाम है। इतिहास में देखें तो धर्म ग्रंथ और संगठित ग्रंथ आने के बाद ही ईश्वर की ये अवधारणा अधिक स्पष्ट रूप लेती दिखती है। कॉज एंड इफेक्ट के नजरिए से सोचे तो मानव ने प्रकृति की जटिल और आश्चर्यजनक घटनाओं को समझने की कोशिश की। जब जवाब नहीं मिले तो एक हायर पावर या सुप्रीम बीइंग की कल्पना की गई। ये मानव बुद्धि की एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है। डिबेट में जावेद अख्तर साहब ने एक गहरा सवाल उठाया, जो सदियों से दार्शनिकों को विचार करने पर मजबूर करता है। अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतनी पीड़ा, दुख और अन्याय क्यों है? उदाहरण के लिए युद्धों में निर्दोष लोगों की पीड़ा या प्रकृति का विनाश। अगर ईश्वर शक्तिशाली और दयालु है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता? दूसरी तरफ अगर ईश्वर नहीं है तो सारी जिम्मेदारी हम इंसानों पर आ जाती है। दुनिया में जो दुख, तकलीफ, नरसंहार, पर्यावरण का विनाश, जहाँ एक समुदाय का दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब इंसानी लालच, सोच और चुनावों का नतीजा है। इस सवाल को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लें। अगर घर में दो बच्चे लड़ रहे हों तो एक जिम्मेदार पिता उन्हें बिठाकर समझाएगा, हिस्सा बांटेगा या सुलह करवाएगा। इस तरह अगर ईश्वर को हम सृष्टि का पिता माने तो दुनिया में हो रहे संघर्षों में उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? ये सवाल डिबेट में उठा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी है, डिवाइन की या पूरी तरह से हम इंसानों की? मुफ्ती साहब ने इस पर जवाब देते हुए ह्यूमन फ्री विल पर जोर दिया, जो कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की तरफ उनकी कमजोरी को दर्शाता है। फ्री विल को एक्सप्लेन करते करते वह ईश्वर को उसकी मुख्य जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। कहीं वह ईश्वर को सजा देने वाला बताते हैं, कहीं वह ईश्वर को रिवॉर्ड देने वाला बताते हैं, कहीं वह इंसान को जिम्मेदार बताते हैं। डिबेट का ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प रहा, लेकिन ये बात इस जगह पर आकर रुक जाती है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट मुफ्ती साहब के पास नहीं था। डिबेट का सबसे अच्छा हिस्सा ये था कि ये सभ्य रही और एक अच्छे नोट पर खत्म हुई। ना कोई विजेता घोषित किया गया, ना जरूरत थी, क्योंकि ऐसे गहरे सवालों से कोई जीत हार तय नहीं होती, बस नए नजरिए खुलते हैं। मेरा मानना है कि हमें ऐसी चर्चाओं को इसी तरह देखना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के रूप में, ना कि किसी विचारधारा की जीत या हार के चश्मे से। इससे हमें अपने दृष्टिकोण को और अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और खुला बनाने में मदद मिलती है। अगर आपने डिबेट नहीं देखी है तो जरूर देखें। ये सोचने पर मजबूर करती है, बिना किसी को आहत किए। धन्यवाद।